जी नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ 94। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अमर भारती। आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से निकल कर आई है। जो बच्चे डिग्री 2 के हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण आज का वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज के नोटिफिकेशन में जो आया है वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। और इतने कम समय में इतना बड़ा रूटिंग तैयार करके इतने बड़े एग्जाम का अंजाम दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग दंग रह जाएंगे। ये न्यूज़ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से निकल कर आई है और ये न्यूज़ उन बच्चों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। इतना कम समय में सुनियोजित तरीके से कैसे एग्जाम का डेट पे डेट आ रहा है। इससे पहले इंटरनल एमजेसी 2 का एग्जाम हो गया, उसके जस्ट बाद छूटा हुआ डिग्री 3 के जो बच्चे थे उनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, और उसके जस्ट बाद डिग्री 2 के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस वीडियो में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से नोटिफिकेशन निकल कर आई है। तो ये कम समय में सुनियोजित तरीके से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 750 गेस्ट अतिथि सहायक प्राध्यापक कार्यरत है और उनका नियमितीकरण को तोड़ने के लिए 1 महीने का छुट्टी दिया जाता है। तो सभी गेस्ट टीचरों को इतना यूज किया जा रहा है बिना मानदेय का, बिना भुगतान का। जितना प्रताड़ना कर रही है सरकार और यूनिवर्सिटी से लेकर सरकार तक, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। अतिथि सहायक प्राध्यापक को 13 महीने से 13 महीने से पैसा नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है, लेकिन उनसे काम कैसे लिया जा रहा है। जब उनकी जाने की बारी आई, यानी 1 महीने गैप की बारी आई, तो पूरा एग्जाम को सुनियोजित ढंग से रूटिंग तैयार करके कैसे एग्जाम पे एग्जाम लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके वेतन के तरफ किन्हीं भी पदाधिकारियों का कोई नज़र नहीं है। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए, क्या नोटिफिकेशन आई है मिथिला विश्वविद्यालय से, इस पर ध्यान दे देते हैं। ये देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा, ये परीक्षा विभाग से आई है ये नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में क्या है इसको पढ़कर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कहता है एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2024 के प्रतिष्ठा अनुषांगिक सामान्य विषयों की प्रायोगिक मौखिक की परीक्षा अपने अपने महाविद्यालय गृह केंद्र में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। ये स्नातक द्वितीय खंड के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए ये प्रायोगिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा जो होने वाली है ये कहाँ कहाँ कैसे होने वाली है और कब होने वाली है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायोगिक परीक्षा के नाम। प्रायोगिक परीक्षा के नाम में स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा का मतलब होता है जिन बच्चों का ऑनर्स पेपर है, तो ऑनर्स में जिनका प्रैक्टिकल है, जैसे होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सभी विषयों में और साइंस के सभी विषय में प्रैक्टिकल होनी है 27/5/2024 से 31/5/2024 तक। देखिए, ये लास्ट डेट है इस सेशन का और अतिथि सहायक प्राध्यापक इसमें जा रहे हैं। और ऊपर बैठे सभी पदाधिकारी को पता है कि अतिथि सहायक के बदौलत ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज चलती है। तो अगर इन लोगों को 31 को छुट्टी हो जाती है तो ये प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे होगी, कौन लेगा फिर ये प्रैक्टिकल परीक्षा। तो इसको सुनियोजित ढंग से दिखाया गया है, इसको सुनियोजित ढंग से रूटिंग बनाया गया है कि 31 तक ये लोग हैं, तो इन लोगों को जितना भी बैल के तरह जोतना है जोत लो। बच्चों, खैर आप लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने सही समय से एग्जाम देने के लिए जरूर अपने केंद्र पर पहुंचे, अपने कॉलेज में जरूर पहुंचे। ये स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा का है 27/5/2024 से 31/5/2024 तक। स्नातक द्वितीय खंड अनुषंगिक एवं सामान्य, यानी जिन बच्चों का सब्सिडियरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होना है या सामान्य में प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, उन बच्चों के लिए 1/6/2024 से लेकर 8/6/2024 तक। हालांकि इसमें अतिथि सहायक प्राध्यापक कार्यरत नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों से जितना बन पाया उतना ये लोग काम लेना अतिथि शिक्षकों से नहीं छोड़ा है। अगर
ये 1/6/2024 से 8/6/2024 तक जो मेंशन किया गया है, इसमें अतिथि सहायक प्राध्यापक नहीं रहेंगे। अगर इनकी बस चलती तो ये भी इसमें मेंशन कर देते, लेकिन इनसे नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि सभी कॉलेज में MJC2 का एग्जाम हो रहा है, नहीं तो ये भी इसी में मेंशन हो जाता। आइए आगे क्या कहता है इसमें। स्नातक द्वितीय खंड जिनका प्रतिष्ठा ऑनर्स है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सभी प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए 27/5/2024 से 31/5/2024 तक एग्जाम है। और प्रैक्टिकल वाले विषय जिनका सब्सिडियरी है, उनका 1/6/2024 से 8/6/2024 तक होने वाली है। अब देख लेते हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। सभी प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक को निर्देशानुसार सभी प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक को निर्देशानुसार उपर्युक्त परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश है। अब कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन लोगों के लिए दिशा निर्देश क्या दी गई है। जिन महाविद्यालय में प्रायोगिक विषय में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम है, वैसे विषयों की प्रायोगिक परीक्षा मौखिक परीक्षा हेतु जिला मुख्यालय स्थित निम्नलिखित महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यानी कहना यह है कि सभी प्रधानाचार्य को ये निर्देशित किया गया है कि जिन प्रैक्टिकल विषय में बच्चों की संख्या 20 से कम है, उनका एग्जाम जो है वो दूसरे जगह एक वेन्यू बनाया गया है, वहाँ पे एग्जाम उनका होगा। किसका? जिस सब्जेक्ट तो जिस सब्जेक्ट में, जिस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या 20 से कम है, उनका एग्जाम कहाँ होने वाला है। तो देखा जाए तो समस्तीपुर कॉलेज के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में अगर प्रैक्टिकल वाले विषय में बच्चों की संख्या 20 से कम होती है तो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत एवं नाट्य वाले बच्चों को विमेंस कॉलेज समस्तीपुर में होगा। ये समस्तीपुर वाले बच्चों के लिए है जो समस्तीपुर के अंतर्गत कॉलेज आते हैं और उस प्रैक्टिकल वाले विषय में 20 से कम है। वही दूसरा वेन्यू बनाया गया है, दूसरा सेंटर बनाया गया है RNAR कॉलेज समस्तीपुर। दूसरा सेंटर है जहां पे विज्ञान संकाय के सभी विषय जहां पर विज्ञान संकाय के सभी विषय एवं भूगोल का एग्जाम RNAR कॉलेज समस्तीपुर में होना है। जिस सब्जेक्ट में 20 से कम बच्चे हैं उनका सेंटर है ये। बाकी जिस सब्जेक्ट में 20 से ऊपर बच्चे हैं तो जिस कॉलेज में नामांकन है उसी कॉलेज में एग्जाम होगा। दूसरा बेगूसराय के बच्चों के लिए है। यहाँ पर भी 2 सेंटर बनाया गया है, आप देख रहे हैं। SKM कॉलेज बेगूसराय में किन किन बच्चों का एग्जाम होगा? जिसका 20 से कम है प्रैक्टिकल वाले में बच्चों की संख्या, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत एवं नाट्य का होने वाला है SKM कॉलेज बेगूसराय में। दूसरा सेंटर जो है GD कॉलेज बेगूसराय। 2 सेंटर बनाया गया। तो GD कॉलेज बेगूसराय में विज्ञान संकाय के सभी विषय एवं भूगोल, इन सभी बच्चों का एग्जाम जो जिस सब्जेक्ट में 20 से कम है, बच्चों हम बार बार बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल वाले विषय में बच्चों की संख्या अगर 20 से कम होती है तो उसका सेंटर होम सेंटर नहीं होता है। जिस कॉलेज में आपका नामांकन है वहाँ पर आपका नहीं होगा, तो उसके लिए सेंटर बनाया गया है। तीसरा आप मधुबनी में देख ले, मधुबनी में एक सेंटर बनाया गया है JMDPLM कॉलेज मधुबनी में। सभी प्रायोगिक और मौखिक एग्जाम होने वाला है जिन विषय में बच्चों की संख्या 20 से कम है। साथ ही साथ दरभंगा का देख लेते हैं। तो दरभंगा में MLSM कॉलेज दरभंगा, जिसमें दरभंगा जिला के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल विषय में 20 से कम बच्चे हैं तो उनका एग्जाम कहाँ होगा? तो MLSM कॉलेज में होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन सभी बच्चों के लिए हमें लगा कि बेहद ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए बताना और सही समय से अपना एग्जाम दे करके उज्जवल भविष्य का हम भी आपके लिए कामना करते हैं। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन इसमें 5वां देख लेते हैं कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के कारण कुछ महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र निम्न प्रकार है।
जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पर निम्न प्रकार है। महाविद्यालय का नाम आर.के. कॉलेज मधुबनी में, आर.के. कॉलेज मधुबनी के बच्चों का जो परीक्षा केंद्र है, जो परीक्षा आर.के. कॉलेज मधुबनी, आर.के. कॉलेज मधुबनी के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कहाँ होगा? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम JMDPLM कॉलेज मधुबनी में होगा। और दूसरा समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में भी BRB कॉलेज समस्तीपुर में इसका एग्ज़ाम होगा। ये समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के जितने भी प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं उनका BRBA कॉलेज समस्तीपुर में होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लाए हैं। साथ ही सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चों के लिए ये सूचना है कि कल यानी 23/5/2024 दिन गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, कल बुद्ध पूर्णिमा है तो कल बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महाविद्यालय बंद रहेगा। फिर 24 तारीख से जैसे कॉलेज चल रही थी वैसे ही चलेगा। और सेम सूचना आई है मारवाड़ी कॉलेज से निकल करके इतर द्वारा महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को एवं शिक्षकों को कि दिनांक 23/5/2024 को बृहस्पतिवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाविद्यालय एवं कार्यालय बंद रहेगी। तो ये मारवाड़ी कॉलेज का था। बस इसी तरह हम आप लोगों के लिए न्यूज बनाते रहेंगे, लेकिन कब? जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल हेलो न्यूज़ 94 को अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह का न्यूज अगर बने तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। इसी के साथ मैं डॉक्टर अमर भारती, नमस्कार।